नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पटेल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आज से आप सभी के लिए 3 मंथ्स का प्लान लेके आया हूँ जीके के लिए। तो बेसिकली डेली हम टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और उनको साथ साथ लर्न करते चलेंगे। तो बेसिकली हमारा टारगेट है कि एसएससी 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके टॉप 10 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके के हम डेली सब्जेक्ट वाइज करेंगे। तो बेसिकली आज हमारा क्लास 1 है जो कि हिस्ट्री का रहेगा। देन ऑल सब्जेक्ट्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। ओनली 10 क्वेश्चंस का वीडियो रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं एंड उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोशिश ये करेंगे कि 10 क्वेश्चंस में आपको अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस का नॉलेज दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुल कितने वेदांग हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 एंड चौथा ऑप्शन है 2। बेसिकली बात करें वेदांग, वेद प्लस अंग, वेद के कितने अंग हैं? तो बेसिकली बात करें हमारी वैदिक सप्ताह में 6 वेदांग के बारे में जिक्र किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे 6। अब बात करते हैं 6 वेदांग कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा छंद, कल्प, ज्योतिष, शिक्षा, पांचवा है निरुक्त एंड लास्ट वन इज व्याकरण। तो बेसिकली हमारे पास 6 वेदांग हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 7 एंड चौथा ऑप्शन है 10। ऋग्वेद, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। वेद बेसिकली हमारे पास हमारे वैदिक सप्ताह में 4 वेद हैं जो कि हमारी वैदिक सप्ताह 1500 से लेके 1000 BC तक, ईस्वी तक चलती है। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद एंड चौथा है अथर्ववेद। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं RYSA, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेद में अगर हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। दूसरा है हमारा यजुर्वेद जो कि यज्ञ वगैरह से संबंधित है। तीसरा है हमारा सामवेद जो कि संगीत से रिलेटेड है। चौथा है अथर्ववेद, सबसे नवीनतम वेद जो कि हमारा जादू टोना आदि से संबंधित है। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में बेसिकली 10 मंडल हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 10। अगर हम ऋग्वेद में बात करें तो 1028 सूक्त हमको देखने को मिलते हैं। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बेसिकली जीके में जो हमारे एग्ज़ाम में जो अप्रोच फॉलो करने वाले हैं वो हमारी अप्रोच होगी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड क्या कहता है कि जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि ये आंसर
इसका नहीं हो सकता है या चांसेस होने के कम है, तो उसको हम थोड़ा कट कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है कपिल, तीसरा ऑप्शन है गौतम, चौथा ऑप्शन है कुम्भृला भट्ट। तो ये चौथा जो ऑप्शन है इसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं सुना है, तो इसको अभी साइड कर देते हैं, ये ऑप्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो बेसिकली बात करें पतंजलि, ये हमारे योग दर्शन संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। बात करें गौतम, इन्होंने न्याय दर्शन की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर होगा कपिल। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं हैं? तो आइए थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। बेसिकली इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसके प्रमुख शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, धौलावीरा एंड लोथल आदि है। अगर हम बात करें हड़प्पा, जो कि हमारा रावी नदी के तट पर है एंड ये मौजूदा टाइम में पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये हमारा सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी सिंध प्रांत में स्थित है। रोपड़ ये हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है एंड ये पंजाब राज्य में पाया जाता है। धौलावीरा की बात करें ये गुजरात राज्य में स्थित है एंड बात करें लोथल, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है एंड ये भी गुजरात में स्थित है। तो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सिंधु नदी के तट पर नहीं है, अभी हमने डिस्कस किया। मोहनजोदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर है। कोट दीजी ये भी सिंधु नदी के तट पर है। चानूदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर है। और ये मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य भी चानूदड़ो में ही पाए गए थे। तो अभी हमने बताया था रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे है। याद कैसे करेंगे? सतलज, 7 लूज करके थप्पड़ मार दिए तो वो रोपड़ा, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रोपड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया है प्रीवियसली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। अभी डिस्कस किया हमने लोथल गुजरात में स्थित है एंड ये लोथल ये जो है हमारा भोगवा नदी के किनारे स्थित है एंड ये हमारा गुजरात राज्य में। बात करें हिमाचल प्रदेश में हमारा कोई भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल मौजूद नहीं है। पंजाब में बताया था रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। राजस्थान में बात करें तो बनमाली एंड एक हमारा इसमें राखीगढ़ी ये भी हमारा राजस्थान में सॉरी बनमाली एंड राखीगढ़ी ये दोनों हमारे हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। राजस्थान में बात करें तो हमारा कालीबंगा, राजस्थान में हमारा है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए? अभी हमने डिस्कस किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। गुजरात में धौलावीरा एंड लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में अभी डिस्कस किया मैंने राखीगढ़ी और बनमाली। तो उत्तराखंड में हमारा कोई भी हड़प्पा राज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसके 4 हमारे पास सेक्शंस होते हैं। अगर हम बात करें, हमारा जो सबसे उत्तरी जो स्थल है वो हमारा है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। पूर्वी तट की बात करें तो वो है आलमगीर, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है, एंड ये है हिंडन नदी के किनारे। दक्षिणी भाग की बात करें तो दाइमाबाद, ये हमारा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, एंड ये है महाराष्ट्र में। सबसे पश्चिमी जो शहर की बात करें, स्थल की बात करें, वो है सुत कांगेडोर, जो कि हमारा बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित है। तो अगर बात करें शहर कौन सा अस्तित्व में था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हड़प्पा इसका नाम होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता। सांची के बारे में बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एक सांची स्तूप है। आगरा, अयोध्या सभी लोग जानते हैं, ये दोनों शहर यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था? तो एकमात्र स्थल है जिसमें एक बंदरगाह पाया गया था। ऑप्शंस हैं कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा एंड मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल में एक बंदरगाह पाया गया था, और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में एक स्थल है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा ये भी हमारा गुजरात राज्य में है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के किनारे, इसकी खोज 1922 में R.D. बनर्जी, दोबारा लिखता हूँ एक सेकेंड, इसकी जो खोज की थी R.D. बनर्जी ने 1922 में की थी, एंड ये सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? पहला ऑप्शन है लोहा, कॉपर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एल्यूमिनियम का कोई भी जिक्र उस टाइम नहीं था, कैल्शियम का कोई जिक्र नहीं था, और लोहा इसकी खोज तो उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर। राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, इस पर ही तांबे की खदान, कॉपर की खदान पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किसकी बनी थी? ईंट, दूसरा ऑप्शन ग्रेनाइट, तीसरा ऑप्शन सिलकड़ी, चौथा ऑप्शन पीतल। तो बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से अगर इसको हम करते हैं तो पीतल का कोई जिक्र नहीं था उस टाइम, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। ग्रेनाइट का कोई ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं था। बात करें ईंट और सिलकड़ी, तो इसका राइट आंसर होगा सिलकड़ी। बेसिकली सिलकड़ी क्या होता है, एक नरम प्रकार का पत्थर होता है, इसको हम सिलकड़ी बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है स्टेटाइट। तो ये थे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड वो क्लास भी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की रहेगी। एंड वन थिंग,
मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पॉलिटी के नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। काफ़ी शॉर्ट में अप्रॉक्स 65 पेजेस में मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं विथ ट्रिक्स। ऑल ट्रिक्स आप पॉलिटी को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एंड विद इन 10 to 15 days I will provide the notes of history and geography also. From there you can just learn the subjects. It will help you in the upcoming exams. And next class में हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।